आप हैं साहोगढ़ पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार यादव जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 2.5 वर्ष में आपका विकास कार्य इस पंचायत में क्या कुछ रहा है? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रेम, सादर नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे साहोगढ़ सहित हमारा पंचायत साहोगढ़ के अलावा हमारे समस्त मधेपुरा वासियों, समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी जनता मालिक स्वस्थ व कुशल रहे। और उनके साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए सवालों के आलोक में हम ये कहना चाहेंगे कि कार्य दो प्रकार का होता है हमारे समझ से। एक जो कि सरकार के द्वारा हमें जो जनता ये पद दिलाई है, तो सरकार के द्वारा जो जनता के लिए राशि आवंटन आती है विकासात्मक कार्य करने हैं, तो एक वो कार्य। और उससे भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक कार्य करना, क्योंकि मुखिया तो हम बने अन्यथा कोई बने, एक पढ़े लिखे इंसान बने अन्यथा एक अनपढ़ इंसान बने, एक बुद्धिजीवी इंसान बने अन्यथा कोई भी बने, कोई भी मुखिया जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता के लिए आती है, जैसे सड़क बनना, नहर का सफाई होना वगैरह वगैरह, बहुत सारी कार्य का ऐसे भी पहले की तुलना में तो अब आप लोग भी जान रहे होंगे, हमारे दर्शक भी जान रहे हैं कि पहले जितना आता था, जैसे कि ग्राम पंचायत को 7 निश्चय दिया जाता था, वो सब बंद हो गया है। बीपीएल का मिट्टी दिया जाता था गरीबों के लिए, वो भी बंद हो गया। चापाकल दिया जाता था, वो भी बंद हो गया। पशु शेड दिया जाता था, वो भी बंद हो गया। और विगत लगभग 1.5 सालों से यहाँ तक कि जो गरीबों के सबसे जनता मालिकों की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो विकासात्मक कार्य यदि गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया तो कोई भी मुखिया उसमें कुछ नहीं कर सकता है। यदि वो आएगा तो हर मुखिया, चाहे हम हो अन्यथा कोई और हो, हर मुखिया उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सरकार की योजनाएं बंद हो सकती है, लेकिन एक समाज से भी एक व्यक्ति जिनके रग में, जिनके दिमाग में ये चीज घुसा हुआ है कि हमें जनता के लिए करना है, जनता के लिए जीना है, जनता के लिए मरना है, तो वो कभी बंद नहीं होता। उसके लिए सरकार का कोई ना नियम है, ना कानून है, ना उसके लिए कोई समय है। अच्छा सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे मधेपुरा जिला के अंदर साहोगढ़ पंचायत जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे तो काफी सुर्खियों में था, चर्चों में था, युवाओं का काफी आपको समर्थन यहाँ प्राप्त हो रहा था। उसी आधार पे आपके कार्य का, आपके जो है व्यक्तित्व को देखते हुए यहाँ के लोगों ने आपको मुखिया के रूप में समर्थन भी दिया और आपका जीत भी सुनिश्चित हुआ। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि घनी आबादी वाली ये पंचायत है, यहाँ लंबे वार्ड हैं, लेकिन 2.5 वर्ष में जो आपके द्वारा प्रयास किया गया है उसमें आप अपनी उपलब्धि को बताइए। तो हम वही बतलाने जा रहे थे इससे पहले भी कि सामाजिक कार्य, तो आज अगर हम यहाँ इस पंचायत के मुखिया हैं तो इसका श्रेय यहाँ के जनता को जाता है। और जनता मालिक के द्वारा जो है हमारे वही सामाजिक कार्य के अनुरूप जो है उसी को देखते हुए जनता मालिक ने हमें चुन के इस कुर्सी पे बैठाने का कार्य किया। तो सामाजिक कार्य के रूप में हम बहुत सारे कार्य किए, जैसे पंचायत में कहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी का उपलब्ध करवाना, जो गरीब है उसको, आँख का बहुत सारे व्यक्ति है जो आँख की बीमारी से ग्रस्त है, कोई पेट की बीमारी से ग्रस्त है, आए दिन विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होते थे, उनके लिए मेडिकल का व्यवस्था करवाना, निःशुल्क ऑपरेशन करवाना, अपने खर्चों पे उनका ऑपरेशन करवाना, अनेकों को काम किए हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसा किए। जहाँ बिजली का पोल नहीं था वहाँ अपने खर्च पे पोल गलवाना, बिजली उपलब्ध करवाना, और व्यक्तियों को यातायात की सुविधा एम्बुलेंस के माध्यम से प्रदान करना। उनके साथ ही यदि हमारे समाज में बहुत सारे गरीब लाचार व्यक्ति हैं जिनका कि कहीं उसके बेटी को लाना है, कहीं उसके बेटे के यहाँ शादी है, बारात जाना है, उनके लिए उनको गाड़ी का व्यवस्था नहीं है, तो वो हम निःशुल्क व्यवस्था चुनाव से पहले भी उपलब्ध करवाते थे और आज भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसी सब सामाजिक कार्य को देखते हुए यहाँ के जनता जो है, जो हम अपने तन मन धन से उनके लिए अपने ने शक्ति के अनुसार यथासंभव करने का प्रयास किए थे, उन्हीं को देखते हुए वो लोग हमें यहाँ तक चुने। और जब हम मुखिया बने तो मेरा हमेशा से एक अथी रहा कि जो हम किए उसमें प्लस होना चाहिए, उसमें माइनस नहीं।
जैसे कि अभी हम बताए पोल का काम करवाए, तो हम मुखिया बनने से बाद भी आप मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि हम अपने पंचायत अंतर्गत ही नहीं, पंचायत ही नहीं, पंचायत के बाहर मधेपुरा नगर परिषद में भी कई जगह मेरे द्वारा बिजली का पोल करवाया जा चुका है। अच्छा सर, और जहां तक स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, तो जिस तरह पहले हम एम्बुलेंस दिए हुए थे, उस तरह मुखिया बनने के बाद पुनः हम एक न्यू एम्बुलेंस देने का कार्य किए। और इस आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी मांग करेंगे, एक अनुरोध करेंगे, जनता लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मृत्यु भोज समाप्त हो जाए। मृत्यु भोज आप लोग भी समझते होंगे, पढ़े लिखे हैं, कि मृत्यु भोज एक अभिशाप है, मृत्यु भोज एक समाज के लिए कोड के समान है। तो मृत्यु भोज को खत्म होना चाहिए और मृत्यु भोज खत्म करके हम एक न्यू एम्बुलेंस देने का कार्य किए, जिससे कि आए दिन समाज के लोगों का हित होते रहता है। और हम अपने पंचायत में जो सरकारी योजना के तहत रोड बना या बहुत सारे सरकारी चबूतराए बने, शौचालय बने, उसके अलावा हम अपने विद्यालय में, पंचायत में 2 विद्यालय ऐसा है जहां की अपने पंचायत फंड से हट के अपने मेहनत से, वहां जो है रेलवे फैक्ट्री हमारे बगल में है, उनसे बात करके, जिला पदाधिकारी महोदय से बात करके, तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय श्याम बिहारी मीना सर से बात करके, एक गणेश स्थान है, एक भगवानपुर है, दोनों विद्यालय में लैब लगवाने का काम किए। अच्छा सर, आप जो है से बंद पड़े अस्पताल हमारे पंचायत में जो थे, उनको चालू करवाने का काम किए, जो कि आज तक हमसे पहले जो भी मुखिया रहे हैं, उस अस्पताल में लकड़ी रखा जाता था, बकरी जोड़ा जाता था, मवेशी रहता था। आज उस अस्पताल में आप जाइए, 30 दिन यदि वहां चिकित्सक नहीं मिले, हमारे गांव का डेली 150 आदमी वहां मुफ्त में इलाज करवाते हैं मेरे बदौलत। पंचायत भवन साल में 2 दिन खुलता था, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। लेकिन जब हम मुखिया बने तो हम बोले हुए थे कि हम दरबारी प्रथा को खत्म करेंगे, तो हम पंचायत भवन खुलवाए। वहां पे मेरा स्टाफ बैठता है, सरकारी स्टाफ, और जो उस व्यक्ति को जरूरत है वहां आता है। और जहां तक व्यक्ति को एक छोटा सा साइन करने के लिए दौड़ना पड़ता था, 24 घंटा मेरे गाड़ी में कलम और मोहर रहता है। और जहां जो मिल गया, अस्पताल में है तो यहीं आइए कीजिए ना। और सैकड़ों ऐसा आदमी है जिसके घर पे हम जाके दस्तखत किए हैं और आगे करने का कार्य। अच्छा सर, आप जो है मधेपुरा से मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ ही मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के भी जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो भी योजना आपके द्वारा पंचायत में की गई है, उस योजना से, सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है, उससे संतुष्ट हैं आप? सरकार के द्वारा जो योजना दी गई उनसे तो हम संतुष्ट नहीं है। अभी के समय में कोई मुखिया जी संतुष्ट नहीं है पूरे बिहार के। हम लोग बहुत बार ब्लॉक स्तर, जिला स्तर से लेके पटना, एक बार नहीं 5 बार हम लोग गए होंगे, धरना प्रदर्शन किए हैं बिहार सरकार के अगेंस्ट में, कि पंचायत में, जैसा पहले हम आपके वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, सारा योजना जो पूर्व के मुखिया जी लोगों को सरकार के द्वारा जनता के लिए दिया जाता था, आज वो योजना नहीं दिया जा रहा है। आपके पंचायत में किन किन योजनाओं से कार्य किया गया है? योजना में तो वही 15 वित्त आयोग है, सिस्टम है, मनरेगा है, तीनों से कुछ थोड़ा बहुत कार्य हुआ, लेकिन मन के लायक कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार के द्वारा राशि आवंटन करने में बहुत ही कोताही बरती गई है इस पंचवर्षीय में। सर, आपके जो वार्ड है पंचायत में, सबसे ज्यादा समस्या किस वार्ड में देखने को मिल रही है? यहाँ रोड की बहुत ज्यादा समस्या है। बहुत ऐसा गली नली है जो कि अभी भी, बहुत पहले भी काम हुआ, ऐसा नहीं पहले नहीं हुआ, बहुत पहले भी रोड बना है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत जरूरत है। लेकिन उस अनुरूप सरकार के द्वारा फंड नहीं दिया जा रहा है। जो सामाजिक कार्य है वो तो हम करने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन जो है कि जिसमें राशि का लगना जरूरत है, सरकार के यहाँ से फंड आना जरूरत है, वो उसमें बहुत जगह पीछे हो जा रहा है। जैसे हम बहुत विद्यालय पे 4 दीवारी दिलवाने का कार्य कर चुके हैं, रोड का कई जगह कार्य किया, बहुत सरकारी चबूतरा बनवाने का कार्य किया। विगत 2.5 वर्षों में आपके पंचायत में किन्हीं को प्रधानमंत्री आवास मिला है कि नहीं मिला है? स्टार्टिंग में मिला था, स्टार्टिंग में पूरे बिहार में मिल रहा था, लेकिन आप लोग ऐसा देख चुके होंगे कि जिस समय में 2021 के लास्ट में तो हम लोग मुखिया 22 के जनवरी में शपथ ग्रहण ही लिए, मुश्किल से 8 महीना रहा होगा, अगस्त में जाके सरकार भंग हो गया। सरकार भंग होने के बाद पूरे बिहार में कहीं आवंटन नहीं आया है। आपके पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड में कितने ऐसे वार्ड है जिसमें जी आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है? आंगनबाड़ी भवन जो है 14 वार्ड में मुश्किल से 1 वार्ड, 2 वार्ड में ही आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है, आपके 12 में नहीं बना हुआ, जहाँ की जरूरत है। और कहीं कहीं समस्याएं का सामना करना पड़ता है हमको, क्योंकि अभी तक में 2 जगह हमारे द्वारा बनाने का जो है पहल किया गया, लेकिन लोकल कुछ व्यक्ति ऐसे, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो योजना करने में परेशानियां, तंग तवा, कि ताकि ये इनके द्वारा योजना किया जाएगा तो फिर इनका नाम ना हो जाए। अच्छा सर, आपके द्वारा जो किया जा रहा है, जिस वजह से कई काम अटक जा रही है। आपके द्वारा जो योजना आपके पंचायत में की गई है, उसका कोई आधिकारिक जांच भी किया गया है सर? हाँ, कई जगह अधिकार, जो भी योजनाएं हुई है सभी का अफसरों के द्वारा जांच किया गया है, और उसमें आज तक कहीं भी कोई ऐसी
दिक्कतें नहीं महसूस हुई है। आपने मुखिया बनने से पहले भी कई काम किए हैं अपने पंचायत के जनता के लिए और मुखिया बनने के बाद भी किए हैं और आपके पास अभी 2.5 साल का समय बचा हुआ है। इसमें आपके नज़र में कौन-सा ऐसा कार्य बचा है जो कि आपके दिमाग में है कि इसको करना हमारे पंचायत वासी के लिए बहुत ही आवश्यक है? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि एक कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। कहने का मतलब है कि अगर आपका आने वाला नेक्स्ट जनरेशन शिक्षित हो गया, तो धन दौलत कोई मायने नहीं रखता है। यदि वो शिक्षित नहीं हुआ तो कितनों धन दौलत अर्ज के रख दीजिए, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा है, क्योंकि अभी आप खुद देख रहे होंगे कि हम खुद, आप लोग हमसे मिले, हम बीमार चल रहे हैं। ये 24 घंटा में 18 घंटा हम गाड़ी पे, रोड पे रहते हैं, गाड़ी से दौरा करते हैं, सिर्फ अपने पंचायत के लिए नहीं। अभी आपके यहाँ पहुंचने के बाद एक मुरहो पंचायत का कॉल आपके सामने में हमको आया कि मेडिकल कॉलेज में मेरा पेशेंट भर्ती है। इस इलाका में घेलार ब्लॉक हो गया, गमरिया ब्लॉक हो गया, मधेपुरा ब्लॉक हो गया, मुरलीगंज ब्लॉक हो गया, मैक्सिमम इतना। ऐसे तो कभी आलमनगर, कभी चौसा, कभी पुरैनी। कल एक उदा किशुनगंज के मुखिया जी को कुछ समस्याएं थी, वो मधेपुरा कलेक्ट्रेट आए हुए थे डीएम साहब से मिलने के लिए। इस हालत में भी, जबकि देख रहे हैं मेरे कमर में बेल्ट लगा हुआ है, इस हालत में भी हम जो है वहां गए और मुखिया जी का कार्य को संपादन करने का काम किए, निष्पादन करने का कार्य किए। और अभी आपके सामने में मेडिकल कॉलेज का कॉल आया, मुरहो पंचायत का, उनको कार्य करने का। इसलिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीज पे हम हर जगह जो है हम प्रयास करते हैं कि कहीं का जनता हो। आप कभी-कभी हमको ऐसा होता है कि अपने जिला से भी बाहर कोई कोरियापट्टी के मुखिया जी हैं, राजेश बाबू मुखिया जी उधर के हैं, वो लोग भी कई बार हमको कॉल किए, तो उन लोगों के आदेश का पालन करते हुए, उन लोगों के जो जनता है उनके लिए हम मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में खड़ा रहे। आपके पास सर 2.5 साल बचा हुआ है सर, आपका कार्यकाल बीत चुका है, तो क्या लगता है जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है तो जनता को आप संतुष्ट, और सरकार से जो योजना मिलना चाहिए क्या वह योजना आप लोग दिला पाएंगे? सरकार से योजना दिला पाना टेढ़ी खीर है जी जी, क्योंकि एक बार ने हम पूरे समस्त बिहार के मुखिया कई दिन पटना में धरना कर चुके हैं। लेकिन इतना हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को जरूर आश्वस्त करेंगे, दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफान हो, यदि हमारे शरीर से होने वाला जो कार्य होगा, ये जैसे कहीं कोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, अभी जैसे आपके सामने में कॉल आया, वो क्या बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब यहाँ कोई सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे हैं। लेकिन वही जब मेरा कॉल जाएगा तो डॉक्टर साहब देखते हैं, सुनते हैं, उनको अमल करते हैं। वहां हम पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब देखते हैं, सुनते हैं। तो जो वो कार्य है, जो शिक्षा का कार्य है, विद्यालय विजिट हम करते हैं, विद्यालय में कहाँ पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, गार्जियन से रिक्वेस्ट करके बच्चा को भेजवाने का काम करते हैं। एचएम से, वहां के शिक्षक से मिलके के सारे विद्यालय में 4 दीवारी दिलवाने का कार्य हम जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सर से मुलाकात करके वहां करवाने का कार्य किए। और जहां तक योजना बिहार सरकार देगी, क्योंकि उम्मीद है कि आएगी, क्योंकि इस बार जो सरकार गठन हो रही, इस सरकार गठन होने के बाद, नया प्रधानमंत्री महोदय के गठन होने के बाद आशा है, ऐसी उम्मीद है कि योजनाएं दिया जाएगा, और योजना दिया जाएगा तो उससे बेहतर कार्य पंचायत में जरूर करेंगे। लेकिन यदि वो योजना नहीं भी मिलती है तो हमसे जो होने वाला कार्य है स्वास्थ्य और शिक्षा को, हम कभी भी किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे इस 2 मैटर में, स्वास्थ्य और शिक्षा में। अच्छा, बहुत सारे पंचायत में जन वितरण प्रणाली में बहुत सारे भ्रष्टाचार होता है, डीलर के द्वारा किया जाता है, क्या आपके पंचायत में ऐसा है? हमारे पंचायत में भी होता है। हम अपनी गलती कोई छुपाने का कार्य नहीं करते, हमारे पंचायत में ऐसा। लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा जब भी, हर एक जगह नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता है। कई सारे डीलर के द्वारा ईमानदारी पूर्वक भी किया जाता है, तो कई सारे डीलर के द्वारा गलत भी किया जाता है। तो आए दिन जब हमारे पास कोई जनता आते हैं तो उसके साथ हम डीलर साहब के यहाँ पहुंच जाते हैं कि क्या दिक्कत है, उनके दिक्कतों को दूर करवाने का कार्य कई दिन किए हैं। हम जनता से ये आग्रह करते हैं कि यदि आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप हमारे पास तुरंत पहुंचिए और हम आपके साथ वहां जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, उनके साथ हम विद्यालय भी जाएंगे, उनके साथ जन वितरण प्रणाली पे जाने के लिए तैयार है, उनके साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार है, उनके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार है। जो सामाजिक रूप में कहीं जमीन का विवाद हो गया, कहीं मारपीट हो गया, केस मुकदमा हो गया, तो आए दिन मेरा प्रयास रहता है कि उस केस मुकदमा को मेल मिलाप करवा के बैठ के सामंजस्य की स्थिति करवा दे। अच्छा, मीडिया के माध्यम से क्या आप अपने ग्राम पंचायत साहूगढ़ की जनता को आश्वस्त करवाना चाहते हैं कि आपके पास जो बचे हुए समय है, उस समय में पंचायत के जो भी जन समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा आपके कार्यकाल में? जरूर किया जाएगा। अभी तक में ही आपको बता दिए कि जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है सदियों से बंद था, 1 साल से 10-15 साल से, उसको हम चालू करवाने का काम किए। जो पंचायत भवन बंद था उसको चालू करवाने का काम किए। जिस 2 विद्यालय पे लैब लगवाने का कार्य किए, जहाँ बहुत जगह पोल लगवाने का कार्य किए, बहुत जगह बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ गया था उनको लगवाने का कार्य किए। तो आगे आने वाले समय में
में जहां जिनका जिस अनुरूप सरकार का योजनाएं आएगी, सरकार की योजनाएं उस अनुरूप जितना डिमांड है रोड का, नाली का, गली का, तो उतना तो पैसा हमको भी नहीं लगता है कि सरकार दे पाएगी, लेकिन जिस अनुरूप देगी तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा उनका कार्य किया जाएगा, जो अति महत्वपूर्ण हमको महसूस होगा और जनता के द्वारा बतलाया जाएगा कि यह अति महत्वपूर्ण कार्य है। अंत में मीडिया के माध्यम से आप क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? अंत में मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सिर्फ सौगढ़ ही नहीं, हम सौगढ़ का मुखिया अपने आप को कभी नहीं समझते, हम ये समझते कि हम सौगढ़ के जनता मालिकों का, सौगढ़ के गरीब लाचार बेसहारों का हम भाई है, बेटा है। हम मुखिया नहीं समझते अपने आप को, हम गरीब लाचार का भाई है, बेटा है। और सौगढ़ ही नहीं, इस समस्त मधेपुरा विधानसभा, मधेपुरा जिला में कहीं भी यदि किसी को किसी तरह की परेशानी होती है, स्वास्थ्य समस्याएं होती है, कहीं किसी ऑफिसर के पास समस्याएं होती है, बिजली विभाग की समस्याएं होती है, थाना पुलिस की समस्याएं होती है, ब्लॉक कलेक्ट्रेट की समस्याएं होती है, कहीं भी A to Z किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है, कहीं किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की समस्याएं होती है, तो हम हर स्तर से उनका मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम खुद एक पढ़े लिखे मुखिया हैं, हम खुद एक पढ़े लिखे इंसान हैं। हम जो है आपको बतला चुके हैं कि हम मुखिया बनने से पहले जॉब भी कर रहे थे, उनको भी छोड़ चुके हैं जॉब करके, और हम जो है वर्तमान में PhD भी कर रहे हैं जे। तो इसलिए हमें हर विभाग की जानकारी, हर विभाग की बुद्धि है, समझ है, जान है, पहचान है। हम जो है जनता के लिए दिन हो या रात हो, सिर्फ अपने सौगढ़ के लिए नहीं बल्कि समस्त मधेपुरा जिला के लिए 24 घंटा हम खड़े हैं। जहां जो जरूरत होगी, जिस मुश्किल में होगी, हम उस मुश्किल में उसका भाई बन के, बेटा बन के, सहारा बन के खड़ा है। बस उन्हें हमें याद करने की आवश्यकता है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। हम ग्राम पंचायत सौगढ़ 2 जो मधेपुरा जिला के सदर प्रखंड मधेपुरा की एक पंचायत है, वहां के वर्तमान मुखिया है और मधेपुरा जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष है, साथ ही साथ मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद।